आज की डेट में अंत वक्त पहले 2000 के नोटों के फायदे गिनवाते थे और अब आपको यहाँ पे वापसी होने के फायदे गिनवाएंगे। श्वेता सिंह ने अपना मजाक बनाया था, आज तक हम वो चिप ढूंढते रह गए, यहाँ रखेंगे तो जीपीएस टेक्निक से पता लगेगा। अब जीपीएस टेक्निक का है, हमें तो ये लगता था कि सूंघ के ये लोग पहुंच जाएंगे जिसके गोदामों में नोट पड़े होंगे। भारत के इतिहास में जितने काले फैसले हैं वो मोदी जी के इतिहास काल में लिखे जाएंगे। 2014-2024 इनका लास्ट है, अभी तो 5 महीने हैं, तो क्यों नहीं लोग निकलते? फैसले तो रातों रात वापसी भी हो सकते हैं, जब लॉन्च हो सकती है तो आप सारे लोग निकल पड़ो, सारे व्यापारी निकल पड़े, 2-4 व्यापारी फांसी लगा लेंगे। अभी आपको मैं हालात दिखाऊंगा, इससे कुछ नहीं होगा। ये देखो, ये परेशान करने की नौबत है और इससे सरेआम 28 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने वाला देश को। 28 लाख करोड़ रुपए का, 4 रुपए 18 पैसे एक नोट को छापने की लागत है 2000 के नोट की, 4 रुपए 18 पैसे, और 4 रुपए 18 पैसे को 6.73 लाख करोड़ हमारी टोटल 2000 की करेंसी है। 6.73 लाख करोड़ को आम जनमानस 4 रुपए 18 पैसे से गुणा कर दे, आपको पता लग जाएगा 27 से 28 लाख करोड़ रुपए की धनराशि निकल के आएगी। ये 27 से 28 लाख धनराशि जो है करोड़ रुपए की, ये सरासर बर्बादी है और इस बर्बादी की जिम्मेदारी हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ेगी। और आपको देखने को मिलेगा वैसी वर्ल्ड बैंक से हम कर्जे में है। कांग्रेस के टाइम में 55 लाख करोड़ रुपए कर्जा था, जो आज 150 लाख करोड़ रुपए हो चुका मोदी सरकार में। कितना लोगों को लूटेंगे? इनके हर फैसले से अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। 1971 में हमने जंग जीत ली, मेरी बात सुनो, 1971 में हमने जंग जीत ली, तब भी वर्ल्ड बैंक का वैसा इस्तेमाल नहीं हुआ था। इन्होंने कोई जंग नहीं लड़ी, लाल आंखें दिखाते रह गए और उसके बावजूद भी वर्ल्ड बैंक खाली हो गया, हमारे देश का आरबीआई खाली हो गया। तो ये हमारे देश के सबसे बेतुके फैसले हैं। एज पर इकोनॉमिक्स टीचर मैं आपको कोरे कागजों पे लिख के देने को तैयार हूँ। इससे बड़े बड़े व्यापारी फांसी लगाएंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन बर्बाद होंगे और जो आम जनमानस है उनकी नौकरियां जाएंगी। और जिस आदमी को बहस करनी हो हमसे कहीं भी किसी भी जगह पे जंतर मंतर पे आगे कर ले, आंकड़ों के साथ बात करेंगे, अंधभक्तों की हवा निकाल देंगे। 2000 का नोट एटीएम से नहीं निकलता तो हमारे पास कहां से आएगा? एक 15-20 हजार रुपए की नौकरी करने वाला आदमी, उसको भी 500 के 100 के 200 के नोट में आज तनख्वाह मिलती है, क्योंकि बड़े बड़े व्यापारी स्टॉक में रखते हैं। पर इस चीज का प्रभाव बड़े बड़े व्यापारियों को पड़ेगा, पर उन बड़े व्यापारियों के माध्यम से जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको पड़ेगा, उनकी नौकरियों पर पड़ेगा। क्योंकि जब बड़े बड़े व्यापारी बर्बाद होंगे, धंधे उनके चौपट होंगे, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की नौकरियों पर बात खड़ी हो जाएगी। ये हमें देखने को मिलेगा। ये तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, 28 लाख करोड़ की बर्बादी भ्रष्टाचार की बर्बादी है क्या? आप ये बताओ, नोटों को छापने की लागत 28 लाख करोड़ है। आप इस चीज को देखो ना, जिन नोटों को छापने के लिए 28 लाख करोड़ रुपए आपने खत्म कर दिया आज, क्या वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार नहीं है? आप इस चीज को देखो। और भ्रष्टाचार किस चीज का? ये तो आतंकवाद भी खत्म कर रहे थे। आए दिन पुलवामा में जवान शहीद हो गए, आप समझो उसके बाद आतंकवाद खत्म हुआ? अभी पूंछ के अंदर 5 जवान शहीद हो गए, आतंकवाद खत्म हुआ? और अभी आपको छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सली हल्ला देखने को मिला, आतंकवाद खत्म हुआ? कुछ खत्म नहीं हुआ। देश के लोगों की रोटी खत्म होगी, धंधे खत्म हो गए। ये मोदी सरकार चाहती है। इनको कुछ लोग होते हैं जिन्हें तरसाने में बड़ा मजा आता है। ये मोदी सरकार की वो हुकूमत है, आप जितना तड़पोगे, आप समझो इस बात को। आपने कई लोग देखे ना, जान के आदमी को मारना पीटना ताकि बच्चे कल से उनको खुशी होती है, तो ये को खून देख के स्वाद आता है। तो ये वो सरकार है, आम जनता का खून निचोड़ती है, उनमें इनको स्वाद आता है। जब लोग बिलखते हैं भूख से, इनको स्वाद आता है। लोग तड़पते हैं, इनको स्वाद आता है। क्यों? क्योंकि ये उनको ऐसा बनाना चाहते हैं कि 5 किलो गेहूं लो, 2 किलो चावल लो, 1 किलो चना लो और हमारे गुण गाते रहो। आदमी को इतना कंगला कर दो, इतना कंगला कर दो, साला रोटी को जीवन समझे। तो ये हमारे देश के हालात बनने वाले हैं और इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। सरेआम काला धन क्या बड़े बड़े व्यापारी उन्होंने स्टॉक में रखा है। आप समझो, मैंने आपको क्या बोला कि ये 27% टोटल 37% पैसा छपा था टोटल करेंसी का। मतलब मान लो कि हमारे देश के अंदर टोटल अगर 1000 रुपया है तो उसमें से 37% पैसा जो है वो 2000 के नोटों के रूप में था। आप समझो इस बात को। तो वो 37% पैसे को आप 2018 के बाद से देख ही नहीं पा रहे हो, सिर्फ 10% सर्कुलर में था। वो पहले से ये क्यास लग रहे थे कि ये आउट ऑफ स्टॉक जाएगा, ये कभी भी बंद हो सकता है। ये आज सुनने को नहीं आ रहा, ये हमें साल भर पहले से पता लग रहा है कि 2000 का नोट कभी भी बंद हो सकता है। क्योंकि आज आरबीआई ने जो अपना व्यक्तंगे दिया, आपने सुना आरबीआई ने क्या बोला है? आरबीआई कहता है कि भैया किसी भी माध्यम से हम इसको 4 या 5 साल के अंदर तो बंद कर देते। आप समझो इस बात को। आरबीआई कहता है कि एक नोट की जो वैधता होती है वो 4 से 5 साल होती है। हमें तो कहीं से कोई इसकी वैधता 4 से 5 साल नहीं हो रही। आपकी जेब में अभी 100 का नोट पड़ा होगा पुराने वाला, जो 1990 का भी छपा होगा, क्या वो घिस गया, उसके रंग उतर गए? या आरबीआई का जो कथन है ये उससे खिलवाया गया है कि लोग उसको आज अंध वक्त जो है उस चीज का फॉर्मूला बना करके लोगों के ऊपर एक भाषण दे सके कि आरबीआई ने बोला 4 से 5 साल में तो खत्म। क्या होता? 4 से 5 साल में गांधी के रंग उड़ जाते, पिंक से वो नीला हो जाता, तार निकल के अपने हवा में उड़ जाती, क्या होता? तो ये किसी ना किसी तरीके से आज जनमानस को परेशान करने की नौबत है। पहले लोग लाइनों में लग लग के नोट लेके आए, अब फिर दोबारा लाइनों में लग लग के नोट जमा कराएंगे। एक आम आदमी भी यह प्रभाव, आज आरबीआई का फैसला है, पर आरबीआई का 2016 में भी
फैसला ना का था, आपको पता होगा। रघुराम रंजन जी जो थे उस समय उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आप नॉलेज लो पूरी की पूरी, उन्होंने रघुराम रंजन जी ने इस्तीफा दे दिया था कि मैं नोटबंदी के फेवर में नहीं हूं। तो आप इस बात को यहां से समझो कि इनके प्रेशर में हर डिपार्टमेंट काम कर रहा है। कोई भी इंडिपेंडेंट संस्था आज की डेट में इंडिपेंडेंट नहीं है। आज उसके ऊपर हुकूमत का ताला है, हुकूमत का डंडा है, प्रेशर है। आज अब इतना मर्जी सोच लो कि मोदी सरकार की हुकूमत, अरे आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले बदल जाते हैं रातों रात में, ये हमें देखने को मिल रहा है। तो आज जज प्रेशर में है, जज लोहिया इसका उदाहरण है। तो आप यहाँ से कहीं मत तोलो कि किसी भी तरीके से इनका फैसला देश हित में है, ये देश हित में नहीं है। पर इससे आम जनता को इस बार, मैं फिर खुले शब्दों में कह रहा हूँ, आम जनता को इस बार इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक पैसा सिर्फ और सिर्फ जो है वो 3,62,00,000 करोड़ रुपया पूरी मार्केट में इस समय चल रहा है। राइट नाउ इस समय टोटल करेंसी जो 2000 के नोटों की छपी थी उसका सिर्फ और सिर्फ 10.8% पैसा मार्केट में सर्कुलर में है, और वो भी बड़े बड़े व्यापारियों के पास है। तो इसलिए आम जनमानस को फर्क नहीं पड़ेगा। आम जनमानस को फर्क पड़ेगा जिसने बच्चे के पैदा होने पे गुल्लक पे खुशी में 2000 का नोट डाल दिया होगा। आज उनकी जनानियां गुल के तोड़ती फिरेंगी, समझ रहे हो बात। और उस गुल्लक को तोड़ने पे 2000 के नोट के साथ साथ जो 500, 1000 के नोट जो 100-200 के होंगे उनकी भी बलि चढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों के भूखे हालात हैं। कहेंगे गुल्लक तो टूट ही गई है, समझ रहे हो बात। 2000 का तो निकल ही गया, चल रहा ये 1000 और दे दे, बिजली का बिल भराता हूँ। ये नौबत देखने को आएगी, बच्चों की गुल्लक तोड़ तोड़ के लोग खर्चे चलाएंगे, ये सीन देखने को मिलेगा। आम जनमानस पे इतना फर्क नहीं पड़ने वाला इस बार, बड़े बड़े व्यापारियों पे पड़ेगा और जो राजनीतिक पार्टियां उन पे पड़ेगा। ये उन्हीं को देखने के लिए किया गया। अडानी अंबानियों को फर्क नहीं पड़ेगा, आप समझो इस बात को। उनके तो रात रात में ट्रक के ट्रक निकलेंगे आरबीआई में और सवेरे ट्रक के ट्रक वापसी गोदामों में फिट हो जाएंगे, उन्हें फर्क नहीं पड़ने वाला। आज जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिन्होंने 2024 के लिए इलेक्शन के लिए पैसा जोड़ के रखा होगा 2000 के नोटों में, उनको फर्क पड़ेगा, आप समझना। और जो बड़े बड़े व्यापारी बिजनेसमैन है उनको फर्क पड़ेगा। बड़े व्यापारियों के बिजनेस तबाह होंगे। आप अभी नोट करके लिख लो, इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ, इतने आंकड़ों से तभी बात कर रहा हूँ आपके सामने, समझ रहे हो बात। बड़े बड़े व्यापारी बर्बाद होंगे, उनकी जब बड़ी बड़ी कंपनियां बर्बाद होंगी तो बड़ी बड़ी कंपनियों के बर्बाद होने से जो उसमें काम करने वाले आप और हम जैसे लोग होंगे, मुलाजिम होंगे, उन मुलाजिमों को भी फर्क पड़ेगा। ये हमें नैनो चिप वाले नोट नहीं दिखेंगे, नहीं जी, नैनो चिप वाले नोट। अरे वो चिप पे तो पहले भी मजाक था, आज भी मजाक है। श्वेता सिंह ने अपना मजाक बनाया था, आज तक हम वो चिप ढूंढते रह गए। यहाँ रखेंगे तो जीपीएस टेक्निक से पता लगेगा। अब जीपीएस टेक्निक का है, हमें तो ये लगता था कि सूंघ सूंघ के ये लोग पहुंच जाएंगे जिसके गोदामों में नोट पड़े होंगे, आप समझ रहे हो बात। पर आज ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। आज की डेट में अंत वक्त पहले 2000 के नोटों के फायदे गिनवाते थे और अब आपको यहाँ पे वापसी होने के फायदे गिनवाएंगे, ये देखने को मिलेगा। आम जनमानस पहले लाइन में लगा हुआ था, आज एक आम जनमानस फिर लाइन में लगा होगा। तो गरीब आदमी को और बड़े बड़े व्यापारी जो होंगे, छोटे मोटे एजेंट, उनको धंधा मिलेगा। इससे कुछ नहीं होगा नोटबंदी में। राज ठाकरे बोल रहे हैं कि जिस तरीके से मोदी सरकार फैसले ले रही है इससे देश बर्बाद हो जाएगा। तो लगता है आपको इस तरह? राज ठाकरे अनशन करे, हम पूरा समर्थन करेंगे। राज ठाकरे को अनशन करना चाहिए मोदी सरकार के खिलाफ। खाली भाषणबाजी से कुछ नहीं होगा। इतने बड़े नेता हो, इतना तुम विपक्ष में मजबूत आदमी हो, पर तुम लोग आज उनके साथ मिलकर सरकारें तो बना सकते हो, फिर उसके बाद भाषणों के माध्यम से सिर्फ विरोध करते हो। आज आम जनमानस के साथ मिलकर के आप आंदोलन खड़ा करो, आपके साथ लोग साथ देंगे। अभी तो 5 महीने हैं भाई, फिर लोग तो हाहाकार हो जाएगी ना दोबारा से। फिर तुम्हारे हमारे ऐसे यहाँ थोड़ा खड़े होते, इतनी औकात तुम्हारी भी है। 500 के नोट तो तुम्हारे घर में भी होंगे, भले 2 के ना हो। अभी तुम लाइन में लगे होते, बाल नोच रहे होते, परेशान होते, हमारे बाद 2-4 एक दूसरे को धक्का देते, बुजुर्ग आदमी लाइनों में लगे होते, लड़कियों को वहाँ पे परेशान किया जाता, लाइनों में लग के छेड़खानी हरकतें होती। ये गंदा माहौल देखने को मिल रहा था इस समय। तो आप क्या लगा रहे हो? पता था स्टॉक नहीं कर रहे थे, वो स्टॉक है ही नहीं लोगों के पास। 1 लाख करोड़ चलन से बाहर है। 500 का नोट 8 लाख करोड़ चलन से बाहर है। अरे कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। अभी 5000 का भी निकाल दे, ये सनकी बंदे हैं, इनका कुछ नहीं पता। इनको रात रात को सपने आते हैं। अभी अडानी के हेडक्वार्टर से कोई ऑप्शन निकलेगा, अडानी अंबानी कुछ बोलेंगे और इनकी सरकार बोलेगी जी हजूर, जी हजूर, जी मालिक। अभी 5000 के नोट के सभी गिनती लगवाते हैं। आरबीआई को फोन जाएगा, साला सुबह सुबह 5000 का नोट आ रहा होगा और उस पर गांधी को जो डिजाइनर बनाएंगे थोड़ा सा, समझो आज के हिसाब से। तो ये हमारे देश की बर्बादी होने वाली है और कुछ नहीं है। हिंदुस्तान भारत के इतिहास में जितने काले फैसले हैं वो मोदी जी के इतिहास काल में लिखे जाएंगे। 2014-2024 इनका लास्ट है। ये 10 साल भारत के इतिहास में सबसे काले लिखे जाएंगे।